Hello friends, myself Sridhar and welcome to my Blast Furnace YouTube channel. Today my topic is the density of the blast volume. तो आज ये आपको कैलकुलेशन करके बताने वाला हूँ कि ब्लास्ट फर्नेस का जो ब्लास्ट वॉल्यूम रहता है उसको डेंसिटी कैसे निकालते हैं। तो ये मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा तो आप लोग को इजीली समझ में आ जाएगा। तो ये बहुत ज़रूरी है क्योंकि ब्लास्ट फर्नेस का डेंसिटी जानना सबके लिए ज़रूरी है, क्योंकि ये आपकी कहीं भी ब्लास्ट का कहीं भी आपको कैलकुलेशन करेंगे तो डेंसिटी निकालना है, क्योंकि हम जो भी ब्लास्ट वॉल्यूम में साथ जो भी दे रहे हैं हम नॉर्मल मीटर क्यूब में दे रहे हैं तो हम उसको कन्वर्ट करेंगे डेंसिटी में। तो कैसे करते हैं, चलिए हम शुरू करते हैं। तो मेनली मैंने एक फार्मूला बनाया हूँ जो आप लोग को इजी में समझ में आ जाएगा। चलिए शुरू करते हैं। डेंसिटी ऑफ ब्लास्ट वॉल्यूम, डेंसिटी ऑफ द ब्लास्ट वॉल्यूम। मेनली कुछ पैरामीटर लेते हैं जो आपको कैलकुलेशन करने में इजी रहेगा। एक में ब्लास्ट वॉल्यूम जो भी आपका ब्लास्ट वॉल्यूम चल रहा है करंट में आप ले लीजिएगा। जैसे मैंने 65,000 नॉर्मल मीटर क्यूब लिया हूँ पर आवर। और ब्लास्ट वॉल्यूम में क्या क्या दे रहे हैं, ऑक्सीजन एनरिचमेंट में ले आया हूँ 4000 नॉर्मल मीटर क्यूब पर आवर। उसके साथ में आप स्टीम भी ले लीजिए। स्टीम आप सोचिए आप 1 टन डाल रहे हैं, ठीक है। तो उसकी बात में ब्लास्ट वॉल्यूम में क्या क्या रहता है, नाइट्रोजन रहता है कितना परसेंट, 79% आप नाइट्रोजन ले लेते हैं, ठीक है। तो वो हिसाब से एटमॉस्फेयर जो ऑक्सीजन रहता है कितना रहता है, 21% रहता है। तो वो हिसाब से लेके हम आज कैलकुलेशन करेंगे। ये मेनली पैरामीटर है, तो आप ये हिसाब से लेके ये सब हम नॉर्मल मीटर क्यूब में देते हैं तो उसको वॉल्यूम निकालना है। तो कैसे निकालते हैं मैं आपको कैलकुलेशन करके बताऊंगा। क्या है फॉर्मूला, एक फॉर्मूला मैंने डाला हूं, वो है टोटल ऑक्सीजन इन ब्लास्ट वॉल्यूम इनटू ऑक्सीजन का मॉलिक्यूलर वेट जो है आपकी 32 है। तो जब आप केजी में कन्वर्ट करेंगे तो आप 22.4 डिवाइड करेंगे, प्लस टोटल नाइट्रोजन इन ब्लास्ट वॉल्यूम इनटू नाइट्रोजन का कितना है मॉलिक्यूलर वेट, वो 28 है। और सेम केजी में कन्वर्ट करना है तो फिर टोटल स्टीम इन ब्लास्ट वॉल्यूम इनटू आप ले लीजिए हाइड्रोजन का कितना होगा 18, H2O का तो सेम 22.4, ये होल डिवाइडेड बाई आप लेंगे टोटल ऑक्सीजन प्लस टोटल नाइट्रोजन प्लस टोटल स्टीम, ये सब ब्लास्ट में है, ठीक है। तो ये फार्मूला मेनली आपको लेना है, वो हिसाब से हम लोग निकालेंगे। तो पहले हम निकालते हैं कि टोटल ऑक्सीजन इन द ब्लास्ट, हमको क्या कैलकुलेशन करना है, टोटल ऑक्सीजन इन द ब्लास्ट वॉल्यूम। कैसे निकालेंगे, ब्लास्ट वॉल्यूम कितना लिए थे 65,000
एटमॉस्फेयर में ऑक्सीजन कितना रहता है 0.21 प्लस ऑक्सीजन एटम कितना डाल रहे हैं 4000, ये आपका आ जाएगा 65,000 इंटू 0.21 प्लस 4000, ये आपका आ गया 17,650 नॉर्मल मीटर क्यूब पर आवर। ठीक है, सेम टोटल नाइट्रोजन निकालना है। नाइट्रोजन और आप भी जो भी ब्लास्ट में दे रहे हैं, जो भी ब्लास्ट में उसमें काम कर रहे हैं, ब्लास्ट के साथ अपने पीसीआई भी डालते हैं। पीसीआई में उसको नाइट्रोजन भी डालते हैं, उसके साथ में नाइट्रोजन भी निकलता है, मगर उसको मैं लिया नहीं है। आप एडिशनल कुछ नाइट्रोजन डाल रहे हैं तो आप ले सकते हैं। तो मैंने जिस जो ब्लास्ट वॉल्यूम में जो नाइट्रोजन है वो लिया हूँ। तो ब्लास्ट वॉल्यूम कितना था 65,000 इंटू 0.79, जो मैंने 79% लिया, तो ये आपका आ जाएगा 65,000 इंटू 0.79, ये आपका आ गया 51,350 नॉर्मल मीटर क्यूब पर आवर। अभी क्या निकालना है स्टीम, टोटल स्टीम कितना आप दे रहे हैं। तो सोचिए आप, मैं यहाँ के और के लिया नहीं हूँ, मैं इसे यहाँ ले लेता हूँ। आपको कैलकुलेशन करके निकालना पड़ेगा। ड्राई ब्लास्ट में जो भी आप ब्लास्ट वॉल्यूम दे रहे हैं 65,000 में, तो ड्राई हिसाब से मैंने निकाला हूँ। तो मॉइस्चर इन ड्राई ब्लास्ट में ले लीजिएगा। मैंने 1500 लिया हूँ, कैलकुलेशन करके लिया गया है। आपको उस हिसाब से जितना मॉइस्चर रहेगा तो आपको लेके निकाल सकते हैं। तो मैंने 1500 नॉर्मल की लिया हूँ। तो टोटल स्टीम किसका लेंगे, ड्राई मॉइस्चर इन ब्लास्ट वॉल्यूम प्लस जो आप स्टीम में जो मॉइस्चर आप दे रहे हैं। तो ड्राई मॉइस्चर इन ब्लास्ट में कितना दे रहे हैं, यहाँ पे लिया हूँ 1500 नॉर्मल मीटर क्यूब प्लस स्टीम में निकालेंगे 1 टन। तो ये जो आप टन में दे रहे हैं तो आप उसको वॉल्यूम में कन्वर्ट करना है। तो स्टीम में कैसे निकालेंगे, तो उसमें आप निकालना पड़ेगा। तो 1 टन ले रहे हैं तो मतलब 1000 इंटू आप क्या लेंगे कि आपको वॉल्यूम में कन्वर्ट करना है। तो 22.4 उसका जो है 18, आपको इजी रहेगा निकालने के लिए। 1000 इंटू 22.4 डिवाइडेड बाई 18, ये आपका आ जाएगा 1244 नॉर्मल मीटर क्यूब। तो ये दोनों मिला के कितना हो जाएगा, दोनों हो जाएगा इसमें 1500 प्लस ये जो था 1244, ये आपकी आ जाएगा 1500 प्लस 1244, ये आ गया 2744 नॉर्मल मीटर क्यूब पर आवर। तो मैंने जो भी स्टीम में दे रहे हैं तो उसका मैंने निकाल दिया, और बाकी ड्राई जो मैं लिया था सबका मैंने मॉइस्चर ले लिया। लेने के बाद ये आपका आया 2744। तो अब भी हम जाएंगे फार्मूला के ऊपर में। फार्मूला क्या था, ये फार्मूला थोड़ा सा शॉर्ट जगह था करके मैं यहाँ पे दोबारा लिख देता हूँ तो आप लोग को इजी हो जाएगा। तो कैसे, टोटल ऑक्सीजन इन ब्लास्ट वॉल्यूम इंटू 32 डिवाइडेड बाई 22.4 प्लस टोटल नाइट्रोजन इन ब्लास्ट वॉल्यूम इंटू 28
divided by 22.4 plus total steam into 18 by 22.4 divided by ये total oxygen in blast volume plus total nitrogen in blast volume plus total steam in blast volume। तो वो सब से पुट कर दीजिए वैल्यू। अब उसका वैल्यू पुट कीजिए टोटल ऑक्सीजन द ब्लास्ट वॉल्यूम। तो आपने निकाल दिए थे टोटल ऑक्सीजन ब्लास्ट वॉल्यूम कितना था 17,650 इंटू आपको केजी में कन्वर्ट करना है तो आपको ये डालना पड़ेगा 32/22.4 प्लस अब डेंसिटी निकालना है तो 24 में डिवाइड करेंगे। टोटल नाइट्रोजन द ब्लास्ट वॉल्यूम, टोटल नाइट्रोजन ब्लास्ट वॉल्यूम कितना है 51,350 इंटू इसका 28 है इसका मॉलिक्यूलर वेट और ये आपका आ गया 22.4 प्लस टोटल स्टीम कितना था इसमें हम निकाले थे 27 जो मॉइस्चर का था 2744 इंटू 18/22.4 डिवाइडेड बाई ये आपका टोटल ऑक्सीजन कितना था 17,650 प्लस नाइट्रोजन था 51,350 प्लस 2744 उसको कैलकुलेट कीजिए 17,650 इंटू 32 डिवाइडेड बाई 22.4 ये आपका आ गया 25,214 प्लस 51,350 इंटू 28 डिवाइडेड बाई 22.4 ये आपका आ गया 64,187.5 प्लस ये आपका आ जाएगा 2744 इंटू 18 डिवाइडेड बाई 22.4 ये आपका आ जाएगा 2205 डिवाइडेड बाई ये इसको ऐड कर दीजिए 17650 प्लस 64,187.5 प्लस 25,214 प्लस 17650 प्लस 51,350 प्लस 2744 ये आपका आ गया 71,744। अब इसको ऐड कीजिए 25,214 प्लस 64,187.5 प्लस 2205 ये आपका आ गया 91,606.5 डिवाइडेड बाई 71,744 ये आपका आ जाएगा डिवाइड करेंगे तो डिवाइडेड बाई 71,744
4 1.2768 ये आपकी वैल्यू आ गया डेंसिटी ऑफ द ब्लास्ट वॉल्यूम। ये आपकी 1.2768। तो मतलब आप ये पैरामीटर में लेके आप निकालेंगे तो आपकी इतना आएगा। तो आपकी ब्लास्ट वॉल्यूम, आपका ऑक्सीजन एनरिचमेंट, स्टीम, ये आपकी डिपेंड करता है डेंसिटी के ऊपर में कि आप कितना डाल रहे हैं, तो वो सबसे आपका डेंसिटी निकलेगा। ये बहुत सिंपल है, आप उसको करेंगे तो आपको एक बार में समझ में आ जाएगा। ओके, थैंक यू।